नमस्कार। इंडिया में अभी तक जो आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लोन है वो 1,80,000 करोड़, 1,000 करोड़ नहीं, 2,000 करोड़ नहीं है, 1,80,000 करोड़ एनबीएफसी प्राइवेट और गवर्नमेंट सब बैंक मिला के हाई स्टडी के लिए इंडिया में जो अभी तक लोन आउटस्टैंडिंग है, जो बहुत सारे लोन तो क्लोज हो चुका है। आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 1,83,000 करोड़ एजुकेशनल लोन लिया है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पेरेंट्स ने उनके बच्चे के शिक्षा के लिए है, उनके बच्चे के हाई स्टडीज़ के लिए। आप सोच सकते हो, आप लोग समझ सकते हो इतने बड़े एजुकेशनल लोन लेने का नौबत पेरेंट लोगों के ऊपर क्यों आया। इसका दो रीज़न हो सकता है। एक, इन लोगों ने बच्चे का एजुकेशन के लिए ऐसा कुछ प्रोविज़न ही नहीं लिया, कुछ प्लानिंग ही नहीं किए, फ्यूचर प्लानिंग उन लोगों को हुआ नहीं और कर नहीं पाए। दूसरा रीज़न है हुए जो कॉस्ट का जो इन्फ्लेशन है और बढ़ते हुए जो कॉस्ट है उसके ऊपर कोई आइडिया ही नहीं बना इन लोगों को, और इन लोग सोच नहीं पाए कि ये इन्फ्लेशन यहाँ तक जा सकता है या एजुकेशनल कॉस्ट जो है इतना बढ़ सकता है। आज के डेट में इन्फ्लेशन के हिसाब से एजुकेशनल कॉस्ट हर साल 10 to 11% के हिसाब से बढ़ता है। अभी का जो इन्फ्लेशन है उस हिसाब से एजुकेशनल कॉस्ट आज के डेट में 10 to 11% हर साल बढ़ते जाता है। अभी 2025 में अगर MBBS जो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं उनका कॉस्ट अगर आप देखें तो ये 45 लाख है आज के डेट में। इन्फ्लेशन की वजह से ये एजुकेशनल कॉस्ट अभी होने जा रहा है 2035 में 1,16 लाख, जो अभी 2045 में जो ऑलमोस्ट 3 करोड़ के ऊपर चला जाएगा ये इन्फ्लेशन के हिसाब से। आप पहले सोच लो, आपके टाइम में हम लोग इंजीनियरिंग किए थे, मेरा जो पास आउट है 2004, तो उस टाइम में एजुकेशनल कॉस्ट क्या था आपका, जो इंजीनियरिंग का कॉस्ट क्या था, और अभी हमारे जो बच्चे लोग हैं इन लोगों को अभी एक साल में हम लोगों को जो कॉस्ट लगा पूरा इंजीनियरिंग सेशन, पूरा इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए जितना कॉस्ट लगा, अभी मेरे बच्चे को एक साल में उतना कॉस्ट लगता है नर्सरी के बच्चे को। तो आप सोचो अभी इन्फ्लेशन किधर पहुंच गया। अभी इंजीनियरिंग का कॉस्ट अभी आ रहा है 2025 में ऑलमोस्ट 25 लाख्स, जो आपका 10 साल बाद में इस इन्फ्लेशन के हिसाब से हो जाएगा 64 लाख, और 20 साल बाद में वो होने जा रहा है 1,68,00,000, 1,68 लाख इंजीनियरिंग करने के लिए कॉस्ट लगेगा। 2025 में जो MBA का खर्चा 12 लाख है, 2035 में वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 31 to 32 लाख्स, और जो 20 साल बाद मतलब 2045 में वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 80 लाख। नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के लिए अभी 2025 में खर्चा अगर 7.5 लाख है, तो ये 2025 नहीं 35 10 साल बाद ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 20 लाख। 20 साल बाद ये खर्चा हो जाएगा ऑलमोस्ट 50 लाख। ये जो फिगर मैंने बताया ये ऑलमोस्ट 10% कैलकुलेशन करके उस 10 साल बाद और 20 साल बाद में जो टेंटेटिव कॉस्ट आ सकता है उसके हिसाब से, और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कंट्री टू कंट्री वेरी हो सकता है, लेकिन इन जनरल वे में हम अगर देखें तो ऑलमोस्ट कॉस्ट ऐसे ही आने वाला है। सोचने का बात है ये बढ़ते हुए जो इन्फ्लेशन रेट्स, इसके हिसाब से आपके बच्चे का जो एजुकेशन उसके लिए अब तैयार है कि नहीं है। आज से 10 साल बाद 20 साल बाद जब आपके बच्चे स्टडी करने के लिए जाएंगे तब एक कॉस्ट जो आएगा बहुत ज़्यादा आएगा, उसके लिए आप ऑलरेडी अभी प्रिपेयर हो कि नहीं हो। आपके पास इस हाई स्टडी के लिए 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आप खुद के पैसा अभी जोड़ के आप रखो, उस टाइम में आप अगर हाई स्टडी के लिए अभी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अब बैंक से लोन ले लो, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है कुछ अपने जमा करके रखोगे, कुछ पोर्शन लोन ले लो। तो ये ऑलमोस्ट 3 ऑप्शन है, मतलब 3 ऑप्शन में हम लोग बच्चे का हायर एजुकेशन प्लान कर सकते हैं। अभी एक आइडेंटिकल केस ले लेते हैं। अभी सोच लेते हैं आपके बच्चे का एज अभी 3 साल की एज है, और हायर स्टडी का जो ज़रूरत है वो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स एज में जो हायर स्टडी चालू होता है। तो आपके पास अभी 3 साल के एज है, और 18 साल में अगर उनको हायर स्टडी प्लान करना है तो बीच में 15 साल रहता है, 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स में आप सोच लो अभी जो एजुकेशन जिसका कॉस्ट है 10 लाख, उस टाइम में उसका 10% इन्फ्लेशन के हिसाब से वो कॉस्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट 32 लाख्स। तो 32 लाख्स के लिए आज के डेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो 12 to 14,000
पर मंथ आप अगर कॉस्ट वो जोड़ोगे और जोड़ के आप जो इन्वेस्ट करोगे वो 15 ईयर्स बाद में 32 लाख के आसपास आपका बन जाएगा। मतलब आपका जो उस टाइम में जो हायर स्टडी का जो कॉस्ट वो आ जाएगा। अभी दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन के हिसाब से ये 32 लैक्स अगर उस टाइम में आप अगर इस टाइम में अभी से अगर ऐसा सेविंग्स और ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किए तो उस टाइम में जो कॉस्ट आएगा जो 32 लैक्स उस टाइम में आपको लोन लेना पड़ेगा। तो वो लोन अगर मैं सोच लेता हूँ कि 10 ईयर्स का, तो इसमें लोन का इंटरेस्ट में पकड़ लेता 8% एजुकेशन लोन, और उसका लोन का अमाउंट है 32 लैक्स। तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 40,000 का मंथली EMI भरना पड़ेगा 10 साल तक, जो कि आपको ऑलमोस्ट 46-47 लैक्स आपको एक्चुअली भरना पड़ेगा उनको। और उस टाइम में आपका EMI आएगा ऑलमोस्ट 40,000 पर मंथ 10 साल के लिए। ये एजुकेशन लोन उस टाइम में लेके जो मतलब आप भरोगे नहीं तो जो बच्चे आपके पढ़े हैं उनको मतलब जब नया जॉब पे आएंगे तो नया जॉब पे घुसने के टाइम में उनको ये EMI हर 10 साल तक उनको देना पड़ेगा ऑलमोस्ट 40,000 पर मंथ फॉर 10 ईयर्स। टाइम में आपके पास अगर आपको उस टाइम में लोन नहीं लेना है, जो 15 ईयर्स बाद में बच्चे का हायर स्टडी के लिए आपको अगर लोन नहीं उठाना है तो आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। तो प्लान करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन बचा हुआ है। एक जो है आप गारंटेड कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में आप पैसा डालो, और अदरवाइज आप शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में और जो म्यूचुअल फंड्स में उसमें डाल सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है। तो इधर मैं डिस्कस करूंगा जो गारंटेड वाला है। तो गारंटेड वाला बेसिकली चाइल्ड प्लान में जो कोई भी आता है मेरे पास डिस्कस करने के लिए तो वो पहले एक नाम सुन के आता है, वो सुकन्या समृद्धि प्लान। ये बेसिकली गर्ल्स चाइल्ड के लिए पोस्ट ऑफिस में होता है, पोस्ट ऑफिस और बैंक में होता है सुकन्या समृद्धि प्लान। तो ऐसा बहुत सारे क्लाइंट है। मेरा क्लाइंट आके बच्चे का जब भी इंक्वायरी करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे सुकन्या समृद्धि प्लान चाहिए। तो मैं बोला अब सुकन्या समृद्धि प्लान और एक LIC का बाल समृद्धि प्लान, तो ये दोनों का मैं कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। जो आपको अच्छा लगेगा वो आप ले लो। सुकन्या समृद्धि प्लान मैं बोलूँगा उससे 100 गुना बेहतर है जो का बाल समृद्धि प्लान। तो मैं थोड़ा सा कंपेयर करके इधर बता देता हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना जो पोस्ट ऑफिस में है उसका शुरुआत हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना के अंतर्गत रूप से, और ये 22 जनवरी 2015 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। 2015 में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9.1%, फिर ये हो गया 2016 में 8.6% गवर्नमेंट के हिसाब से, और फिर ये घटते रहे और ये चला गया 2018 में चला गया 8.1% में, और फिर अभी 2020 और 21 में ये और घट के इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 7.6%, 9.1 से चालू हुआ था, अभी हो गया 7.6% 2020-21 में। और फिर अभी आज के डेट में 2025 में ये फिर 8.2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका सुकन्या समृद्धि पोस्ट ऑफिस का जो और बैंक का जो योजना है उसका। तो इसका कोई स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जिसके लिए कोई मतलब फिक्स अमाउंट हम लोग बोल नहीं पाएंगे, और गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट नहीं है कि ये आपको इतना अमाउंट का आपको रिटर्न मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना और LIC का बाल समृद्धि योजना दोनों में जो कंपैरिजन है वो मैं बता दूंगा। सुकन्या समृद्धि योजना से आपको बाल समृद्धि योजना में LIC का योजना में आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलेंगे और बहुत सारे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ। एक नंबर जो आपका सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ बालिका के लिए हो सकता है। आपके जो बच्चे जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए ही सिर्फ कर सकते हो, जहाँ पे अब LIC में अब बच्चे और बच्ची कोई भी लड़का और लड़की आपका बॉय और गर्ल किसी के लिए भी अब ये एजुकेशनल और जो आपका हायर स्टडी के लिए जो बीमा ये आप करवा सकते हो, इसका प्रोविज़न रख सकते हो। जिनके चाइल्ड बॉय है उनको भी तो हायर स्टडी करना है, उनको भी तो आगे का जो एजुकेशनल खर्चा वो तो ये करना है, उसका खर्चा भी उठाना है। तो उनके लिए सुकन्या समृद्धि प्लान नहीं है, उनको LIC का प्लान है। अब LIC में उनके लिए प्रोविज़न रख सकते हो।
सेकंड जो है पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि प्लान में आप सिर्फ और सिर्फ 2 बेटियों के लिए ये प्रोविज़न कर सकते हो। 2 बेटी से ज़्यादा संतान और ज़्यादा जो बेटी है आप उनके लिए नहीं कर सकते हो। जहाँ पे LIC में आप कितना भी आपका बच्चे हैं उतना सबको आप LIC का बाल समृद्धि प्लान दे सकते हो और आपको इसमें बेझिझक कोई आपको लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना बच्चे को ही कर सकते हो। तीसरा पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट लिमिटेशंस, पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट का लिमिटेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो सुकन्या समृद्धि प्लान में। जाकि अब LIC में कितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना भी आप समय श्योर ले सकते हो बाल समृद्धि प्लान वाला में। आपको अगर बच्चे के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करना है और ज़्यादा आपको प्रोविज़न रखना है, वो आप सुकन्या समृद्धि प्लान में नहीं कर पाओगे। वो सिर्फ आप LIC का जो बाल समृद्धि प्लान है उसमें कर पाओगे और कितना भी आप कर सकते हो। हायर स्टडी के लिए ऐसा कुछ लिमिटेशन आप नहीं रख सकते हो। बच्चे को आपको फॉरेन में लेके जाना है, फॉरेन में आपको स्टडीज़ देना है, इंडिया में ही आप अगर हायर स्टडीज़ कुछ अगर MBA नहीं तो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी ये सब जो करने के लिए आपको जो अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट आपको सुकन्या समृद्धि प्लान में नहीं बनेगा, वो सिर्फ आपको LIC में बन सकता है। सुकन्या समृद्धि प्लान पोस्ट ऑफिस का, इसमें जो बनता है, जो आपका बुक और खाता जो बनता है वो सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड के लिए बनता है, वो चाइल्ड के नाम पे बनता है। और LIC में जो आपका बाल समृद्धि प्लान का जो बात कर रहा हूँ मैं LIC में, इस प्लान में आपको और जो पॉलिसी है वो जो पेमेंट करते हैं उनके पेरेंट और माता पिता को जो भी पेमेंट करते हैं उनके नाम पे ये खाता बनता है और ये पॉलिसी बॉन्ड होता है। तो इधर क्या होता है, पोस्ट ऑफिस वाला प्लान में बच्चे के नाम पे पैसा आएगा और LIC वाला प्लान में आपको जो उनके पेरेंट है उनके नाम पे पैसा आएगा, इसका जो पॉलिसी। अभी मेरा एक क्लाइंट इनका क्वेरी था कि अरे बच्ची मेरे बड़ी हो गई, अभी बात नहीं सुन रहा है, अभी अपने मर्जी से शादी कर लिया, तो फिर क्या मतलब उस केस में आपको अगर सुकन्या समृद्धि प्लान पोस्ट ऑफिस का प्लान है तो बच्चे 18 साल के बाद में बच्ची को पैसा मिलेगा और वो बेटी के नाम पे ही मिलेगा। मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। जहाँ पे LIC का जो प्लान है, LIC का प्लान में पेरेंट के पास ही पैसा आता है, पेरेंट के नाम पे खाता खुलता है और पेरेंट के पास पेरेंट के अकाउंट में पैसा रखता है, वो पेरेंट अपने हिसाब से वो खर्चा कर सकते हैं बच्चे के लिए। सुकन्या समृद्धि प्लान पोस्ट ऑफिस का प्लान में कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। जहाँ पे LIC का जो प्लान है इसमें इंश्योरेंस होता है। जो पेरेंट है, जो पेरेंट वो प्रीमियम का पैसा भरते हैं, जो एक्चुअली पैसे का डिपॉजिट करते हैं, जिनके नाम पे पॉलिसी है उनके नाम पे इंश्योरेंस होता है, जो आपको सुकन्या समृद्धि प्लान में नहीं मिलेगा, सिर्फ LIC में ही मिलेगा। इन केस ऑफ उनके कोई डेथ में जो एक्चुअली ब्रेड विनर है, जो पैसा भर रहा है, उनका भी अगर डेथ होता है तो उस केस में पोस्ट ऑफिस का जो सुकन्या समृद्धि प्लान है वो पेमेंट देना ही पड़ेगा। योजना अगर कंटिन्यू करना है तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, जाकि LIC में कोई प्रीमियम देना नहीं पड़ता है, पूरा प्रीमियम माफ़ हो जाता है। आप एक बार अगर आप पॉलिसी ले लिए, जो ब्रेड ओनर है, जो प्रीमियम एक्चुअली भरते थे, उनका डेथ के बाद और कोई प्रीमियम देना नहीं पड़ता है, पूरा प्रीमियम माफ़ हो जाता है। सोचिए ज़रा, जो बच्चे का पिता और माता जो भी है, जिन्होंने ये पैसा जो पेमेंट कर रहे थे, जो उनका ब्रेड विनर है, जो एक्चुअली पैसा इनकम करते हैं, उधर जो प्रीमियम का पैसा देते हैं, उनका डेथ होता है तो सुकन्या समृद्धि प्लान में कोई उसका प्लान में कोई चेंजेस नहीं है। आपको आगे का भी पैसा जो प्रीमियम है वो देना ही पड़ेगा अगर आपको वो पॉलिसी कंटिन्यू करना है तो। जहाँ पे LIC का जो पॉलिसी है, LIC का पॉलिसी में आपको आगे का प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। एक आइडेंटिकल केस लेते हैं। आज के बच्चे का एज है 90 डेज, मतलब 3 महीना एज हो गया, तो उसके बाद आपको प्लान करना है कि बच्चे का हायर स्टडी के लिए 21 साल के जो एज है उस टाइम में आपको हायर स्टडी के लिए पैसा चाहिए, जिसके लिए सुकन्या समृद्धि प्लान में जैसा 21 साल में पैसा मिलता है, ऐसा LIC का भी प्लान है बाल समृद्धि प्लान, उस प्लान में भी आपको 21 साल में पैसा मिलता है। तो दोनों को आप अगर 90 डेज मतलब 3 महीना का जो एज होगा तब से आप चालू करके आप वो 21 ईयर्स के लिए वो कंटिन्यू कर सकते हो। इस केस में ऐसा है कि आपको दोनों का ही पेमेंट 21 साल में होता है, लेकिन सुकन्या समृद्धि प्लान में आपको पेमेंट 15 साल देना पड़ता है, जहाँ पे
LIC में आपको 18 साल देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका 18 साल दे रहा है तो मतलब आप ज़्यादा दे रहे हो। सुकन्या समृद्धि जो पोस्ट ऑफिस वाला प्लान है उसमें आपको 15 ईयर्स तक ही आपको पेमेंट का ऑप्शन है, और जहाँ के LIC का जो प्लान है उसमें आपको 18 ईयर्स तक का पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि 18 ईयर्स तक आप पेमेंट कर रहे हो इसका मतलब आप ज़्यादा पे करो, ऐसा नहीं है। वो आपके जो सम एश्योर्ड और जो आप जितना का कवरेज चाहिए, जितने का आपको रिटर्न चाहिए उस बेसिस में कैलकुलेट होता है। जितना ज़्यादा प्रीमियम दोगे उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न आएगा। तो मैं सोच लेता हूँ कि आपको 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड दे रहा है वो 21 साल में 21 लाख रुपए का आपको एक लमसम अमाउंट आएगा वन टाइम। अभी जो LIC प्लान होगा ये बच्चे के नाम पे नहीं होगा, बच्चे का प्रोविजन रखा जाता है कि बच्चे के लिए जाता है। ये पैसा जो आएगा बच्चे का हायर स्टडी के लिए, बच्चे का शादी के लिए, बच्चे और बच्ची दोनों का। LIC का जो होता है उनके पेरेंट के नाम पे होता है, और उनके पेरेंट के नाम पे इंश्योरेंस भी होता है जो आपको सुकन्या समृद्धि प्लान में नहीं मिलेगा। ये सिनेरियो हो गया जिसमें आप 18 साल तक का रेगुलर प्रीमियम भरे हैं और आपको 21 साल में जाके बच्चे के लिए एक अच्छा सा एक अमाउंट हो गया। हम लोग बेसिकली कंसिडर किए थे 21 लाख के लिए। 21 लाख आपको मिल जाएगा विद सम एश्योर्ड और बोनस वगैरह जो कुछ भी है सब ऐड होके एक साथ में आपको 21 लाख मिल जाएगा 21 साल में। तो मैं 21 लाख किया, 21 लाख का प्लान किया, इसके लिए बोल रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ज़्यादा आपको मतलब इसका कुछ लिमिट नहीं है, आप जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अभी सिनेरियो 2 में आपको LIC का पॉलिसी ले चुके हैं और ऐसा भगवान ना करे 2-3 साल बाद जो पेरेंट है जिन्होंने जो ब्रेड विनर है उनका जो प्रीमियम जो भरते थे उनका डेथ हो जाता है। तो इन केस ऑफ ऐसा अनफॉर्चुनेट डेथ में 10 लाख का सम एश्योर्ड मिल जाएगा उनका, अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है तो। अब ये मत सोचो कि जो ब्रेड विनर फादर का डेथ हो गया तो ये पॉलिसी बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉलिसी तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपका जो प्रीमियम देना है वो माफ़ हो जाएगा। उसके बाद में आपको और कोई प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। लेकिन सुकन्या समृद्धि में आपको जो पेरेंट का डेथ होने से कोई पैसा नहीं मिलेगा। और ये जो है नॉर्मल LIC में जो होता है, नॉर्मल डेथ में जो नेचुरल डेथ है उसमें होता है आपको 10 लाख मिल जाएगा अगर इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, अगर आपको सम एश्योर्ड 10 लाख है तो। और अगर आपको एक्सीडेंटल डेथ होता है, सम एश्योर्ड 10 लाख होने से आपको एक्सीडेंटल डेथ में उसका डबल हो जाता है, वो 20 लाख मिल जाएगा तो तुरंत, मतलब इन केस ऑफ डेथ, जहाँ पे सुकन्या समृद्धि में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और LIC का प्रीमियम भी माफ़ हो जाएगा इन केस ऑफ डेथ, जहाँ पे सुकन्या समृद्धि में आपको प्रीमियम कंटिन्यू करना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। आगे का कोई प्रीमियम बंद नहीं होगा, आपको जब तक चलाना है तब तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। अभी तीसरा बेनिफिट, अभी फादर नहीं है जो इनकम करने वाला वो नहीं है, तो फिर आगे का खर्चा कैसे चलेगा, आगे का जो पढ़ाई वो कैसे चलेगा। तो अभी LIC क्या बोलता है, अगर के लिए अपने पॉलिसी लिया तो बच्ची हमारी है और हम इसका पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे, ये LIC का वादा है। तो इस केस में मतलब LIC क्लियरली सोचा है इसके बारे में कि भाई चिंता मत करो, अगर अपने बच्ची के लिए प्लान LIC से लिए हो तो LIC बच्चे का पूरा ध्यान रखेगा। तो और ये जो पढ़ाई कभी बंद होने नहीं देगा, आपको हर साल आपको एक लमसम अमाउंट जब तक वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, जब तक बच्चे का जो स्टडीज़ है वो चलते रहेगा, उसके लिए हर साल LIC बच्चे को और फैमिली को एक लमसम अमाउंट देते रहेगा। ये लमसम अमाउंट है 10% ऑफ सम एश्योर्ड। आपके सम एश्योर्ड अगर 10 लाख है तो आपको हर साल 1 लाख करके आपको मिलता जाएगा, वो 21 ईयर्स तक। इस टाइम पे जब फादर नहीं है तो इस टाइम पे भी उनको पैसा मिल रहा है और एक खर्चा भी चल रहा है, उसको जो स्टडी का स्कूलिंग का जो खर्चा वो भी हो रहा है। जो पोस्ट ऑफिस वाला सुकन्या समृद्धि प्लान उसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सुकन्या समृद्धि में आपको बच्चे का उम्र 0 से 10 साल तक होना चाहिए, जहाँ पे आपको LIC वाला प्लान में ऐसा कोई लिमिट नहीं है और LIC वाला प्लान बच्चे के नाम पे नहीं होता है, उनके पेरेंट के नाम पे होता है। तो 18 साल से 50 साल के अंदर वाला कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। सुकन्या समृद्धि में आपको इन्वेस्टमेंट का भी लिमिटेशन है, जो आपको 250 रुपया और 1.5 लाख इसके अंदर ही आपको साल में भरना पड़ता है। नहीं भरोगे तो उसका कुछ चार्जेस लग जाता है, पेनल्टी लगता है नेक्स्ट टाइम। LIC का प्लान है उसमें मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम अनलिमिटेड आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड आप कवरेज ले सकते हो, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड ले सकते हो। अभी इन बिटवीन अगर आपको पैसे का ज़रूरत हो गया, अब आपको लोन चाहिए, तो आपको सुकन्या समृद्धि प्लान के ऊपर से कोई भी लोन, कोई भी पैसा आप उठा नहीं सकते हो, जहाँ पे LIC का प्लान में आपने प्री सैंक्शन लोन इसमें ले सकते हो। तो
पॉलिसी चालू के टाइम में अगर प्राइमरी अकाउंट होल्डर उनका डेथ हो जाता है तो इन केस में सुकन्या समृद्धि प्लान पे करना पड़ेगा कंटिन्यूस, अगर आपको पॉलिसी लाइव रखना है इन केस ऑफ सुकन्या समृद्धि प्लान पोस्ट ऑफिस वाला प्लान, जहाँ पे आपको LIC का प्लान में आपको पॉलिसी तो बंद नहीं होगा, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन प्रीमियम बंद हो जाएगा। आपको प्रीमियम का सारे माफ़ किया जाएगा, आगे का कोई प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा आपको। तुरंत जो सम एश्योर्ड है उतना सम एश्योर्ड आपको पैसा एक बार दिया जाएगा। अगर नेचुरल डेथ है तो, एक्सीडेंटल डेथ है तो आपको डबल दिया जाएगा सम एश्योर्ड, और आपको हर साल 10% करके दिया जाएगा। आप अगर 20 लाख का सम एश्योर्ड ले तो 2 लाख करके हर साल मिलेगा। आप अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड ले तो 1 लाख करके हर साल दिया जाएगा, जब तक आपको पॉलिसी मैच्योरिटी नहीं होगा 20 ईयर्स तक। अभी आपका सुकन्या समृद्धि प्लान में तो आपको इन केस ऑफ डेथ पैसा तो आना बंद हो गया आपका। अगर अगर उसका प्रीमियम कंटिन्यू रखोगे तभी आपको आगे का पैसा मिलेगा, जहाँ पे आपको LIC का और कोई प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। आपको हर साल 1 लाख करके आ जाएगा। इन केस ऑफ अगर सम एश्योर्ड 10 लाख लियो, सम एश्योर्ड अगर 20 लाख लियो तो हर साल 2 लाख करके आएगा। और आपका एक तो डेथ के टाइम पे एक सम एश्योर्ड आ जाएगा तुरंत, और आपको पॉलिसी जो मैच्योरिटी होगा आपको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट तब 21 साल उम्र में पूरा मिल जाएगा। जैसे आप अगर 20 लाख का सम एश्योर्ड लिए तो उस टाइम में 20 लाख प्लस एश्योर्ड बोनस मिला के और फाइनल बोनस मिला के जो टोटल होगा वो आपको दिया जाएगा 21 साल वाला एज में। इन केस ऑफ प्राइमरी होल्डर, जो पेरेंट जो पैसा भर रहे थे उनका अगर डिसेबिलिटी हो जाता है, कोमात में चला जाता है और जिंदा है, काम में नहीं जा पा रहा है, तो ऐसा केस में आपको सुकन्या समृद्धि प्लान में कोई भी पैसा नहीं आएगा और कोई भी पेमेंट होने का चांसेस नहीं है। जहाँ पे LIC का प्लान में आपको वो हर साल वो सम एश्योर्ड का 10% आपको मिलते जाएगा। अगर 20 लाख का सम एश्योर्ड लिए होगे तो हर साल 2 लाख करके मिलेगा कंटिन्यूस, और आपको मैच्योरिटी का टाइम में पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा जो आपको 21 ईयर्स में। सुकन्या समृद्धि जन योजना सिर्फ आपको फीमेल के लिए, सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड के लिए, जहाँ पे LIC का प्लान किसी के भी लिए आप ले सकते हो, बच्चे और बच्चे के प्रोविजन रख सकते हो, लड़का और लड़की दोनों का ही। एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट होने के नाते मैं बोलूँगा कि सुकन्या समृद्धि प्लान और LIC का जो बाल समृद्धि प्लान दोनों का अलग अलग फीचर्स है और अलग अलग उसका बेनिफिट है। तो बेटर है कि आप अगर सुकन्या समृद्धि प्लान लिए हो तो आप एक LIC का बाल समृद्धि प्लान भी आप ले सकते हो। इसमें क्या होगा, आपका जो इन केस ऑफ बेसिकली जो डेथ वाला इशू है, इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, अगर पेरेंट का ऐसा कुछ हो जाता है तो उनका इनकम रुक जाता है, तो उस टाइम में क्या होगा, आपको जो पोस्ट ऑफिस वाला प्लान वो कंटिन्यू रखना है तो उसको तो प्रीमियम देना पड़ेगा। जो आपको पैसा आ जाएगा LIC का वाला प्लान से, तो LIC वाला प्लान से जो हर साल जो पैसा आता रहेगा उस पैसे से आप सुकन्या समृद्धि प्लान भी अब लाइव रख सकते हो। इस केस में आपको फाइनली 21 साल में दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा, इसका भी सुकन्या समृद्धि प्लान और LIC का दोनों का ही बेनिफिट आपको एक साथ में मिल जाएगा। तो बेटर रहेगा आप सुकन्या समृद्धि प्लान ले चुके हैं तो उसके साथ में आप LIC का बाल समृद्धि प्लान ले लो, और नहीं तो आप पूरा 100% आप बाल समृद्धि प्लान में अब इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों का अलग फीचर्स है, एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स है। तो अब दोनों को अगर आप लोगे तो आपको पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, और आपको अगर आप सोचो कुछ भी नहीं हुआ तो दोनों, मतलब कुछ भी नहीं हुआ मतलब कुछ भी मिसअप नहीं हुआ, कुछ भी अनफॉर्चुनेट डेथ और इस टाइप का कुछ नहीं हुआ तो आपको दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना और LIC का बाल समृद्धि योजना, दोनों का जो फीचर्स है, ऐसा फीचर्स दूसरा कोई भी प्राइवेट और दूसरा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करें, तो बेटर है कि ये दोनों पॉलिसी में आप 50-50 करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आप अगर इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ जो पैसा आएगा LIC से, वो पैसा अब सुकन्या समृद्धि प्लान में यूज़ कर सकते हो उसको पॉलिसी लाइव रखने के लिए। प्लस अगर वो सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई मिसअप नहीं हुआ, तो दोनों का ही एक लमसम अमाउंट आपको यूज़, एक हैंडसम अमाउंट आपको बच्चे के हाई स्टडीज़ और इसके लिए आपको मिल जाएगा। तो अब बेटर रहेगा कि दोनों में आप 50-50% इन्वेस्ट करो। अगर आप सुकन्या समृद्धि प्लान ऑलरेडी ले चुके हो तो, अगर आप नहीं लिए हो तो बेटर है कि आप LIC के साथ जाओ, ताकि इतना सारे फीचर्स और ये सारे फीचर्स जो आपको दूसरा कोई भी प्लान में नहीं मिलेगा वो सिर्फ LIC में मिला है। आप अगर ऐसा सही में प्लान करते हो तो अब बेटर है आप LIC के साथ जाओगे।
फिलहाल इतना ही आज, तब तक इतना ही। मैं शुभंकर, इधर स्क्रीन पे मेरा नंबर है। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर है मेरा इसमें। तब तक के लिए नमस्कार।